मॉडरेट गया, बढ़िया गया, मॉडरेट और बढ़िया के बीच में गया। जितना स्ट्रेस होता है उसकी वजह से पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है ऑफ कोर्स। जेई मेंस का एग्ज़ाम आपकी एक्यूरेसी चेक करता है बेसिकली। हाँ, जैसे ब्रेक मिला था तो जो चीज़ में डाउट था थोड़ा सा वो देख के उसके बाद रिलैक्स किया था शांति से। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जेई एडवांस 2025 का आज एग्ज़ाम है। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए लाखों स्टूडेंट हर साल मेहनत करते हैं। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होता है और फिलहाल सेकंड पारी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर आते हैं उनसे जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। एग्ज़ाम कैसा गया? ओके। और आपका कैसा गया? केमिस्ट्री ठीक थी, फिजिक्स और मैथ दोनों पेपर की टफ थी और केमिस्ट्री दोनों की इजी थी। मॉडरेट गया, बढ़िया गया, मॉडरेट और बढ़िया के बीच में गया। मॉडरेट मीडियम। मॉडरेट अच्छा था, उतना बुरा नहीं था। जितना बुरा सोचा था उससे बेटर गया। ओके, अच्छा, आप पेपर को किस ऑर्डर में सॉल्व किया? सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट? सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स। सेम केमिस्ट्री मैथ देन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही टफ हो जाती है। मेरा हमेशा से जो मैं टेस्ट में देता रहा हूँ वो फिज़िक्स ही किया था, तो इस बार भी फिज़िक्स स्टार्ट किया था, बट मेरे को जल्दी स्विच करना पड़ा क्योंकि फ़िज़िक्स रिलेटिवली बहुत टफ आई थी, मतलब बाकी कम तो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। इस बार फिजिक्स थोड़ा टफ आया था, इसलिए मैंने उसके क्वेश्चंस देख के जो क्वेश्चंस मुझे डूएबल लगे वो सारे टिक करके रखे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मतलब फिजिक्स से ही शुरू किया, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स। वैसे तो मैं फ़िज़िक्स प्रेफर करती हूँ, लेकिन वो हार्ड थी और थोड़ा स्टार्टिंग में कैलकुलेटिव दिख गया तो मैं आगे बढ़ के केमिस्ट्री करने लगी, जो इजी हो गया था वो हो गया। तो आगे बढ़ के मैं मैथ्स की, मैथ्स में मज़ा आ रहा था, तो उसके बाद फिज़िक्स की। केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैथ्स और फिर लास्ट में फिजिक्स। मेरा फिजिक्स वीक है। जब एक पारी में एग्जाम कर लिया था, जो ब्रेक टाइम था उसमें क्या किया और क्या उस एक के बाद में समझ आ गया था कि अब सेकंड पारी में जब एग्जाम होगा तो मैं कैसे उसको हैंडल करूंगी या सबसे पहले मैं कौन सा पार्ट सॉल्व करूंगी? एक आइडिया लग जाता है। हाँ, जैसे ब्रेक मिला था तो जो चीज़ में डाउट था थोड़ा सा वो देख के उसके बाद रिलैक्स किया था शांति से, खाना वगैरह खाया अच्छे से, फिर आके वो सोचा कि पहले पेपर में क्या चीज़ गलत की थी जो अब दूसरे में नहीं करनी है। मैंने तो चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया कि जो चैप्टर्स आ चुके हैं तो जो अभी नहीं आए हैं उनको थोड़ा रिवीजन कर लिया, क्योंकि इतने टाइम में रिवीजन नहीं कर पाई थोड़ा बहुत चैप्टर्स का, वही उस पर फोकस किया था। थोड़ा रेस्ट किया और फॉर्मूलाज रिवाइज किए। टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं तीनों में? मैं 37 किए हैं। अराउंड 70 के। 70 मतलब पहले पेपर में 36 था और दूसरे में 33। फर्स्ट पेपर में 28 थे, इसमें 29 किए। मैंने क्वेश्चंस किए हैं 35 के अराउंड। 25 के अराउंड। यही एवरेज में 7-8 क्वेश्चन ही हर सब्जेक्ट में किए। ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट किए क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट करके नेगेटिव लेने में कोई मतलब नहीं है। तो मैंने 35 अराउंड क्वेश्चन किए थे आउट ऑफ 48। फर्स्ट में शायद 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इतने ही किए होंगे। अच्छा, क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम भी दिया है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये सुना है कि जेई मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेई एडवांस में बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शायद नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर उनको बताना चाहो कि दोनों एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेंस में क्वेश्चन का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहता है, आपको टाइमिंग पे फोकस करना पड़ता है। एंड एडवांस में डिफ़िकल्टी बहुत हाई जाता है, टाइमिंग रहता है जनरली, बट पेपर 2 में टाइम नहीं था। पेपर 2 में टाइमिंग मेंस जैसा हो गया था। जेई मेंस का एग्ज़ाम आपकी एक्यूरेसी चेक करता है बेसिकली। उसमें क्वेश्चंस आसान होते हैं तो तुम्हें गिवन टाइम पीरियड में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, तो तुम्हारी एक्यूरेसी, सिली मिस्टेक्स आप कर दो या नहीं वो चेक करता है जेई मेंस। और जेई एडवांस आपकी आईक्यू को चेक करता है, तुम किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, किस तरह से क्वेश्चंस को समझते हो फिर आंसर देते हो। जेई एडवांस वो चेक करता है। और उसके हिसाब से क्या लग रहा है एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड स्कोर तो नहीं कह सकता, मतलब 160 के आसपास मैं कह सकता हूँ कि शायद आ सकता है। आई एम गेसिंग अराउंड 160 से 190 के बीच में आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। 150 अराउंड मेरे को नहीं लगता अच्छा गया है। अच्छा, क्या कट ऑफ का एक आइडिया लगा पा रहे हो कि इस साल क्या कट ऑफ रहेगी? कट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक 180 पे भी अंडर 2000 टाइप की रैंक आ सकती है, 2000 या अंडर 3000 4000, क्योंकि टफ तो था पेपर। अराउंड 90 के पास होनी चाहिए जनरल की कट ऑफ। ड्रीम कॉलेज क्या है? ड्रीम कॉलेज तो ऐसा मेरा सारे आईआईटी मुझे बढ़िया लगते हैं सारे, ऐसा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं है। बाकी आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छा लगता है। IIT मद्रास। कानपुर। IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। IIT दिल्ली। तो देखा आपने एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना था जेई एडवांस के पेपर के लेवल के बारे में। अगर आज आपने भी जेई एडवांस का एग्जाम दिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया।